आज की वीडियो में मैंने आपके साथ अपनी पीसफुल इवनिंग रूटीन शेयर की है कि किस तरह से मैं अपने इवनिंग के कामों को मैनेज करती हूँ। तो चले स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सभी खैरियत से हैं। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से। जैसा कि मैंने बताया कि आज मैं आपके साथ अपनी पीसफुल इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। पीसफुल इवनिंग अल्हम्दुलिल्लाह डेली होती है, लेकिन आज मैंने आपके साथ शेयर की है। और सबसे पहले मैं बनाऊंगी डिनर, और डिनर में आज मैं बना रही हूँ राजमा चावल। राजमा को मैंने सुबह में ही सोख करके रख दिया था। अच्छा, इसको पहले ही सोख करके रखने से एक तो इसका जो कलर है, जो इसके ऊपर कोटिंग हुआ होता है, वो निकल जाता है, और जो इसका अपना कलर है वो रहता है। और दूसरी बात, राजमा सोख करके रखने से गल भी बहुत जल्दी जाता है। और अगर आप इसको सोख करके ना रखे ना, तो फिर ये बीच में से कच्चा ही रहता है। चाहे आप इसको कितनी ही देर तक गला लें, चाहे आप इसमें कितनी ही सीटियां लगा लें। राजमा को मैंने अच्छे से साफ करके धो लिया है। जितना भी उसका एक्स्ट्रा कलर था वो निकल गया है। राजमा को धोकर मैंने कर लिया है कुकर में, और उसमें 3 गिलास के करीब पानी डालकर रख दिया है। और ये मैंने सिंक के पास विंडो में छोटा सा डस्टबिन रखा हुआ है। जो भी बर्तनों से एक्स्ट्रा फूड पार्ट निकलता है तो मैं इसी डस्टबिन में कर देती हूँ, जैसे चाय की पत्ती या चावल के कुछ दाने या लहसुन प्याज के छिलके। और मैं इस छोटू से डस्टबिन में एक पॉलीथीन लगा कर रखती हूँ। जब भी वो पॉलीथीन भर जाती है तो मैं उसको हटाकर दूसरी खाली पॉलीथीन डस्टबिन में लगा देती हूँ। अब मैं आ गई हूँ राजमा चढ़ाने के लिए। तो राजमा को सबसे पहले मैं बॉईल करूंगी, यानी इसको अच्छे से गला लूंगी। और जब मैं इसको बॉईल करने के लिए रखूंगी तो इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच के करीब नमक, थोड़ी सी हल्दी और तेल। तेल से ये होता है कि अगर हमने कुकर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी भी रख दिया, एक्स्ट्रा पानी की वजह से पानी कुकर से उबलने लगता है, तो तेल से पानी बिल्कुल भी नहीं उबलेगा। तो राजमा मैंने रख दिया है बॉईल होने के लिए, और अब मैं चावल बनने के लिए रख रही हूँ, ताकि जब तक हमारा राजमा गले तो उसके साथ ही साथ हमारे चावल भी बन जाए। और चावल मैं कुकर में ही बनाती हूँ, तो कुकर में डाले चावल और पानी डाला चावलों के हिसाब से, और उसमें डाला 1 चम्मच नमक, और फिर कुकर का ढक्कन लगाकर रख दिया गैस के चूल्हे पर। जब तक हमारी ये दोनों चीजें बन रही हैं तो तब तक हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने 2 प्याज, 2 टमाटर और 5 से 6 हरी मिर्चें। और ये मैंने चॉपर लिया है, तो मैंने सोचा इसी चॉपर में इसको चॉप करके देखती हूँ। इससे पता भी चल जाएगा कि ये चॉपर कैसा है, और फिर हमारा मसाला भी तैयार हो जाएगा। और जो मेरे पास पहले चॉपर था ना, वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा चॉपर था। मतलब वो इस तरह का नहीं था, वो डोरी वाला था। और काफी दिन 3 से 4 साल मैंने उसको यूज किया है, लेकिन अब ना उसकी डोरी अटकने लगी थी, उसने काम करना बंद कर दिया था। और सच बताऊं तो मुझे तो वही वाला अच्छा लगा। मतलब ये भी अच्छा है, लेकिन वो ज्यादा अच्छा था। मेरे ख्याल से इसके ब्लेड इतने शार्प नहीं है। अच्छा जी, मसाला हमारा तैयार हो चुका है, चावल हमारे बन गए हैं, राजमा हमारा बॉईल हो चुका है। और मैं राजमा का मसाला भूनने लगी हूँ। राजमा का मसाला भूनने के लिए कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, और जब कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो मैंने इसमें डाला है तेल। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं उसमें ये मसाला डाल दूंगी जो मैंने तैयार किया है। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट भी मैंने इसी प्लेट में रख दिया है, जो ये प्याज की रखी हुई है। और यहाँ पर हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, तो उसमें मैंने डाला है गरम मसाला। और गरम मसाले में मैंने डाला है आधा चम्मच जीरा, 3 से 4 लौंग और थोड़ी सी काली मिर्ची। और जब गरम मसाले से अच्छी सी खुशबू आने लगी तो इसमें मैंने ये प्याज चॉप की भी डाल दी। इसको अच्छे से मिक्स करके रख दूंगी लिड लगाकर, ताकि हमारे जो ये प्याज और टमाटर है ये सॉफ्ट हो जाए। अच्छा जी, जब हमारे टमाटर और प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गए तो मैंने उसमें डाला 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा पानी डालकर इन सभी मसालों को अच्छे से भून लिया। और जब मसालों से ऑयल सेपरेट होने लगा तो इसमें डाल दिया बॉईल किया हुआ राजमा। इनको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि राजमा मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर इसको लिड लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि मसाले का फ्लेवर राजमा के अंदर आ जाए। और जब राजमा चावल बन रहे हैं
तो उसके साथ में प्याज तो फिर ज़रूरी है, मतलब अच्छी लगती है माशाल्लाह राजमा चावल के साथ प्याज। प्याज राउंड शेप में कटी हुई हो, मतलब उसके छल्ले छल्ले बने हुए हों, और फिर प्याज के ऊपर नींबू और चाट मसाला डला हुआ हो, फिर राजमा चावल का मज़ा माशाल्लाह 2 गुना बढ़ जाता है। और प्याज को कट करने के बाद ना इसको थोड़ी देर के लिए पानी में ज़रूर डालें, ताकि इसका जो शार्प सा टेस्ट होता है ना वो निकल जाए। अच्छा जी, प्याज मैंने कट कर ली है और राउंड शेप में ही कट की है, मतलब इसका जो एक पूरा स्लाइस होता है उसको खोलकर इसकी एक एक परत कर ली है। और अब मैं इसे एक बाउल में निकाल कर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी पानी में। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसी में रहने दूंगी इसको। जब तक हमारा खाने का टाइम होगा तो इसका जो शार्प टेस्ट है वो निकल जाएगा। अच्छा जी, खाना हमारा तैयार हो चुका है। किचन की मैंने अच्छे से सफाई कर दी है, क्योंकि अब हमारा किचन का तो कुछ काम है नहीं। बस जो हमारे थोड़े से खाने के बर्तन होंगे तो वो मैं खाने के बाद ही धो दूंगी। अच्छा, किचन वाला काम खत्म करने के बाद मैंने कपड़े चेंज किए, असर की नमाज पढ़ी और अब मैं आ गई हूँ सहन की सफाई करने के लिए, क्योंकि अब जो टाइम है वो हमारा सहन में ही गुजरने वाला है। मतलब अब रात तक सोने के टाइम तक हम सहन में ही रहेंगे, क्योंकि शाम के टाइम ना सहन में बड़ा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैं सहन की झाड़ू लगाऊंगी और फिर जितने भी प्लांट्स हैं मैं उनमें पानी दूंगी। और मुझे अपने इंडोर प्लांट्स भी बाहर रखने हैं, तो मुझे उनमें भी पानी देना है। और आजकल इतनी गर्मी हुई हुई है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हुई हुई है। बस अल्लाह रहम करे, जिस दिन अल्लाह का हुक्म होगा बारिश होगी, तभी कहीं जाके कुछ मौसम भी ठंडा होगा। खैर, सहन की मैंने सफाई कर ली है और मैंने प्लांट्स में भी पानी दे दिया है। पूरा सहन माशाल्लाह एकदम साफ सुथरा हो चुका है। और अब मैं चटाई बिछा रही हूँ, क्योंकि अब हम यहीं पर बैठेंगे और इंशाल्लाह खाना भी हम यहीं पर खाएंगे। यहाँ पर मेरी बेटी माशाल्लाह मेरी हेल्प करा रही है, चटाई बिछवाई मेरे साथ और अब दस्तरखान लगा रही है। चटाई हमारी बिछ गई है, दस्तरखान मेरी बेटी ने लगा दिया है और अब मैं लगा रही हूँ कूलर। कि कूलर के बिना तो आजकल रहना बड़ी मुश्किल बात है। बस अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे और सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो जी, हमने अपने बैठने का, अपने खाना खाने का ठिकाना कर लिया है। सच में कूलर के आगे खड़े होकर ना ऐसा लगता है कि पूरे दिन हटो ही ना। खैर चलें, दस्तरखान लग गया है तो खाना निकाल कर लाते हैं।
तो खाना मैंने लगा लिया है, बच्चे बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। बेटी मेरी बैठ गई है, बेटे मेरे दोनों हाथ धोने के लिए गए हैं। तो बस मैं बच्चों को खाना खिलाऊंगी और मैं भी खाऊंगी। और आज का खाना माशाल्लाह बहुत मजे का बना था। और बस खाना खाने के बाद जो थोड़े से बर्तन होंगे खाने के वो धो दूंगी। तो ये थी हमारी इवनिंग रूटीन, पीसफुल इवनिंग रूटीन। और आपको कैसी लगी हमारी इवनिंग रूटीन कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।